हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिपल सी के साइबर सिक्योरिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नवंबर दिसंबर में जिन बच्चों का पेपर होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्याओं में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है मनुष्य के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहा जाता है? बूट टू बूट मतलब B2B, मशीन टू मशीन M2M या इंटरक्लाउड या स्काईनेट। तो इसको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसको कहा जाता है मशीन टू मशीन, M2M। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह किसने कहा इंटरनेट गायब हो जाएगा, बहुत सारे IP एड्रेस, इतने सारे उपकरण सेंसर होंगे कि यह हर समय आपकी उपस्थिति का हिस्सा होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में चलते हैं और आप वहीं चल रहे हैं, चीजों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो यह किसने कहा था? फेसबुक के फाउंडर मार्क जुगलबर्ग ने, या माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन बिल गेट्स ने, या गूगल के चेयरमैन इसी ने? तो ये गूगल के चेयरमैन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला IoT डिवाइस का क्या नाम था? पहला जो IoT डिवाइस था उसका क्या नाम था? तो उसका था स्मार्ट वॉच, की ATM, की रेडियो या वीडियो गेम। तो उसका था ATM, उसका नाम था ATM। तो स्टूडेंट आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पाइनेटेक से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट आर्थिक का उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग करता है? तो कौन सा है? ये थिंग है। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, केबल या ब्रॉडबैंड। तो इसका कौन सा सही होगा? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, की सैटेलाइट, की केबल? तो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन MQTT प्रोटोकॉल से सुप्रभाषित करता है? मशीन टू मशीन, या पब्लिक सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या मेश नेटवर्किंग। तो इसका कौन सा होगा? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IoT शब्द पहली बार कब बनाया गया था? जो IoT शब्द है वो पहली बार कब बनाया गया था? वो था 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष IoT डिवाइस लोगों की संख्या से आगे निकल गई? किस वर्ष IoT डिवाइस लोगों की संख्या से आगे निकल गई? तो वो है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग की विशेषता नहीं है? इंटरनेट ऑफ थिंग की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? रिमोटली कंट्रोलेबल, प्रोग्रामेबल, यदि आवश्यक हो तो अपने आप को बंद कर ले, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 8 का ऑल ऑफ दीज होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2020 तक कितनी डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ जाएगी? लगभग 2 मिलियन, लगभग 20 मिलियन, लगभग 75 मिलियन या लगभग 100 मिलियन। तो इसका होगा आंसर लगभग 100 मिलियन। निम्न में कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। डाटा स्टोरेज मानक, क्षमता, निजीकरण या साइबर सुरक्षा। तो इसका कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग मेकिंग जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग मेकिंग जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। 11 का तो इसका क्या होगा, निजीकरण और सुरक्षा, ऊर्जा खपत, नेटवर्क कनेक्शन या उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया था? तो वो किए थे केविन एक्टर ने। केविन एक्टर ने। बिल गेट्स तो कंप्यूटर इसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। व्हाट इज IIoT? व्हाट इज IIoT? इसका फुल फॉर्म क्या होगा IIoT का? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग होगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका क्या है? कनेक्टेड, स्मार्ट, बोथ या नदर। इसका क्या होगा? दोनों होगा, कनेक्टेड भी होगा स्मार्ट भी होगा, तो बोथ वाले ऑप्शन को लगा देंगे। IoT डिवाइस का कौन उदाहरण है? IoT डिवाइस का कौन उदाहरण है? एप्पल वॉच, कैसियो कैलकुलेटर, टीवी या प्रोजेक्टर? एप्पल वॉच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, IoT किस पर बनाया गया है? IoT जो है वो किस पर बनाया गया है? डाटा एकत्र करने वाले सेंसर के नेटवर्क पर, या क्लाउड कंप्यूटिंग पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या होगा? दोनों पर। डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो उपयुक्त बोथ होगा इसका आंसर, दोनों होगा। अब नेक्स्ट क्या है, वास्तविक व्यावसायिक मूल्यों का उत्पादन करने के लिए मात्र जानकारी एकत्र करना और भंडारा करना प्राप्त नहीं है, बड़े डेटा विश्लेषिक प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? विशिष्ट चार्ट और रेखाकलन तैयार करना। तो 17 का कौन सा आंसर सही होगा? एग्जैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम द डाटा। इनसाइट फ्रॉम द डाटा वाला ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्या है, बिग डाटा शब्द को किसने गढ़ा था? बिग डाटा जो शब्द है उसको किसने गढ़ा था? तो वो थे जॉन मासी। बिग डाटा शब्द को कब गढ़ा गया था? जो बिग डाटा शब्द था उसको कब गढ़ा गया था? तो वो था 1990 में। बिग डाटा एनालिटिक्स ने प्रदान करने व्यवसाय सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बिग डाटा जो है एनालिटिक प्रदान करने स्वस्थ सेवा को बेहतर बनाने की मदद की है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? मनी। तो ऑप्शन इसका दूसरा वाला सही होगा। अब नेक्स्ट क्या है, बिग डाटा शब्द, बिग डाटा हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर, बिग डाटा की मांग बढ़ गई। 21 का कब बढ़ गई? सूचना प्रबंध विशेषज्ञ, हैकर्स या अन्वेषक या नैतिक वैज्ञानिक। तो सूचना प्रबंध विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो था NASSCOM के द्वारा। अब स्टूडेंट अगर आपको पूछ दे रहा है NASSCOM का फुल फॉर्म तो क्या होगा? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नोट कर लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 19 फरवरी 2018 को। 19 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ IoT? IoT का एलिमेंट नहीं है तो क्या है? पीपल, सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग या थिंग, तो वो है सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IoT प्रणाली में मुख्य भाग क्या है? IoT जो प्रणाली है उसके मुख्य भाग क्या है? सेंसर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, डाटा भंडारक अनुप्रयोग है या उपयुक्त सभी? तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। Which of the following is related to the big data? Which of the following is related to the big data? Structured data only, unstructured data only या structured data, structured and unstructured data? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? Structured and unstructured data। नेक्स्ट क्या है? मैप प्रोड्यूस द्वारा बिग डाटा फ्रेमवर्क गूगल विकसित किया गया था। मैप प्रोड्यूस द्वारा बिग डाटा फ्रेमवर्क गूगल विकसित किया गया था गूगल के द्वारा, तो सही है आंसर। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द टू मेन सेगमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम? दो सेगमेंट क्या है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के हैं? तो वो क्या है? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को WAN से जोड़ती है? कौन सा है? इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर या सेंसर लेयर? तो कौन सा है वो? नेटवर्क लेयर। MQTT स्टैंड फॉर? MQTT स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म क्या है? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब ये MQQ क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ये जो MQTT है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। MQTT का फुल फॉर्म पूछा है तो MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है ये केवल साइबर सिक्योरिटी से है। इसका पहला वीडियो हमने डाला है और ये नेक्स्ट वाला है, दूसरा है। तो आप लोग इसे तैयारी करिए कि जिन बच्चों का भी नवंबर दिसंबर में पेपर हो तो वो लोग अच्छे से तैयारी करिए कि आपका पेपर अच्छा जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हमारे चैनल पायोनियर टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें।